धर्म के नाम पे ही तो राजनीति चल रही है। धार्मिक ग्रंथ कोई भी खराब नहीं है, तो जो कहने वाले लोग हैं वो गलत होते हैं। नहीं, अगर शिक्षा मंत्री जी रामायण को लोग के ऐसा कहते तो ये ठीक नहीं है। रामायण में है कचरा, उसे निकालना पड़ेगा। शिक्षा मंत्री के ऐसे विवादित बोल पर जनता की क्या है राय, उसे हम जानने सीधे पहुंच गए हैं। क्योंकि जब शिक्षा मंत्री ऐसे बयान देते हैं तो क्या एक छवि बनती है, क्योंकि जो शिक्षा मंत्री हैं वही कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य भी निर्धारित करते हैं। देखते हैं क्या कहती है जनता इस पर। सर, बिहार के शिक्षा मंत्री एक बयान देते हैं, विवादित बयान जैसे कहा जाएगा, कि रामचरितमानस में कचरा है। बच्चों को शिक्षा मंत्री जब खुद एक ऐसा बयान दे रहा है तो क्या उन बच्चों पे, आने वाली पीढ़ियों पे क्या असर पड़ेगा, इसे आप कैसे देखते इसमें जो अभी चल रहा है वो धर्म के उस पर चल रहा है, मतलब धर्म वाली पॉलिटिक्स है, हिंदू मुस्लिम। हैं? तो इसमें अभी मैं तो इसमें कुछ नहीं कह पाऊंगा कि, क्योंकि पॉलिटिक्स सारी घूम फिर के ना धर्म पे ही आती है। इलेक्शन शुरू होने वाले हैं, अभी आपके वो चल रहे हैं, स्टेट इलेक्शन चल रहे हैं, 2024 में वो वाले हैं। तो अभी से जो ये स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो ये धर्म वाली पॉलिटिक्स है। एक दूसरे को खींचना, उस पर कमेंट्स करना। और रही रामचरितमानस के लिए, तो बच्चों के लिए थोड़ा सा वो है, क्योंकि बच्चों जी, शिक्षा मंत्री खुद ऐसा बयान देता है, बच्चों के ऊपर, उनके युवा जो आने वाली पीढ़ी है वो कहाँ जाएगी? उसके लिए मेरा तो ये कहना है कि उनको इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए था, और थोड़ा सा सोच समझ के इन चीज़ों पे अपना वो रखना चाहिए। कहीं वोट बैंक सर्वोपरि हो गया है जी, बिल्कुल। धर्म के नाम पे तो यही है कि आप, क्योंकि जो इंडिया की जो जनसंख्या है, जिन इंडिया की पॉपुलेशन है, वो गरीबी है और अपना ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो उनको इसी तरह से बहकाया जाता है धर्म के नाम से। क्योंकि अगर वो पढ़ लिख लेंगे, उनको शिक्षा मिल जाएगी, तो वो समझना और सोचने समझने लगेंगे, फिर इन मंत्रियों का कुछ नहीं होना। सर, ऐसा है ना कि धार्मिक मैटर पे ना किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, किसी भी धर्म के बारे में। तो रामचरितमानस भी एक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, तो बोलना ही नहीं चाहिए ना उनको। इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो गलत बात है। किसी के धर्म के बारे में नहीं बोलना चाहिए गलत। वहीं जो शिक्षा मंत्री बच्चों का शिक्षा निर्धारित करने वाले, उनका भविष्य निर्धारित करने वाले ऐसा बयान देते हैं, तो क्या असर पड़ेगा उन बच्चों पर, उन युवा पीढ़ी पर, या जो वहाँ पर लोग हैं उन पर? बच्चों को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है ना। जो बच्चों को वो बताएंगे, बच्चे वही सीखेंगे। तो मेरे ख्याल से जो ऐसे बोलता है किसी भी धार्मिक ग्रंथ में, उसके संस्कार खराब है। धार्मिक ग्रंथ कोई भी खराब नहीं है, चाहे गीता हो, कुरान हो, रामायण हो, कोई भी हो, बाइबल हो, कोई भी हो, धर्म कोई खराब नहीं होता कोई। तो जो कहने वाले लोग हैं वो गलत होते हैं। राजनीति में धर्मों को घसीटना, ये किस तरह से मुनासिब समझते हैं आप? सर, ऐसा इसी धर्म के नाम पे ही तो राजनीति चल रही है। देश सबसे हमारा आज़ाद हुआ है, 75 साल हो गए, धर्म के नाम पे राजनीति चल रही है। जातिवाद, रिजर्वेशन, यही सब मुद्दा होता है। अम्बेडकर साहब जो है हमारे संविधान निर्माता, उनके नाम पे कितनी पार्टियां करोड़ों रुपए कमाती है। तो ये सब चीज़ें तो ख़त्म नहीं होगी ना इंडिया में। इसी के नाम पे राजनीति, इसी के, ये धर्म की राजनीति है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा सर। तो ये चीज़ है। धर्म के नाम पे बरगलाना इंडिया में कहीं ना कहीं एक जो है ट्रेंड बन गया है, लोगों को आराम से बहलाया फुसलाया जा सकता है। सर, कैसे देखते हैं आप इसको कि बिहार के शिक्षा मंत्री जो शिक्षा के लिए बच्चों को एक बढ़ावा देना चाहिए, वो कहते हैं रामायण में कचरा है, उसे निकाल दो, तो ये धर्म के नाम पे राजनीति समझते हैं आप इसे, या क्या बच्चों पे उनका क्या फ्यूचर होगा? नहीं, अगर शिक्षा मंत्री जी रामायण को लोग के ऐसा कहते तो ये ठीक नहीं है। रामचरितमानस तो पवित्र ग्रंथ है और पूरे देश और विदेश में रामचरितमानस का अपना एक स्थान है। इसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है और वर्तमान समय में रामचरितमानस जैसा कोई महाकाव्य नहीं है। ग्रंथ कोई भी हो, मुझे लगता है कि क्योंकि हमारे देश में एक विविधताओं वाला देश है, उसमें धर्म के नाम पे राजनीति आजकल ट्रेंड बन गया है। इसे परे रख के कभी उन बच्चों के लिए भी सोचना चाहिए जो एक शिक्षा मंत्री से उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि आज मेरी किताब में ये चेंज होगा। धर्म के नाम पे राजनीति ठीक नहीं है और शिक्षा मंत्री जैसा दायित्व तो बच्चों को कैसे विकास हो, कैसे शिक्षा मिले, कैसे वो आगे बढ़ें, कैसे देश जैसे आगे बढ़ रहा है तो उसमें वो सहभागी हो, इतना ही मेरा कहना है। धन्यवाद। सर, आप कैसे देखते हैं इसे कि एक शिक्षा मंत्री जिस पे बच्चों का भविष्य भी कहीं ना कहीं टिका होता है, वो ऐसे बयानबाजी करता है कि रामायण में कचरा है, उसे निकालो पहले? देखिए, ऐसा है कि देश जो है ये भगवान राम का भारत है, भगवान कृष्ण का भारत है, संस्कारों का भारत है। और ये लोग जो जितना ये सोच रहे हैं, ये पाश्चात्य सभ्यता को ले जाने की बात करते हैं।
ये धर्म सत्य है और शिक्षा जो है धर्म के आधार पर ही जो है शिक्षा मजबूत होती है, संस्कार मजबूत होते हैं। और बच्चों के ये हित का विषय नहीं बोल रहे हैं, बच्चों को बर्बाद करने, करियर बर्बाद करने के लिए चर्चा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं जहाँ का शिक्षा मंत्री ऐसे शिक्षा रखेगा वहाँ के बच्चों कौन सा कहीं ना शिक्षा कहीं मंत्री? डूबे। जी, बिहार के शिक्षा मंत्री बिहार के शिक्षा मंत्री की बात करें तो बिहार जो है अनपढ़ है। देश में लोग कहते हैं सबसे ज़्यादा जो है शिक्षा कमज़ोर बिहार में है। और आज जिस प्रकार से वो सरकार चल रही है तो निश्चित है कि शिक्षा का स्तर तो गिरेगा ही। जो स्तर है उनका तो वो स्तर तो गिरेगा ही गिरेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो जैसा कि आपने सुना, लोगों ने कहा कि शिक्षा को बढ़ावा दो, ना कि धर्मों की आड़ में अपना जो आप राजनीति चला रहे हैं उसको चलाएं। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। कैमरामैन कृष्णा शर्मा के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।